इसी चौक से इस पूरे गांव की कहानी जुड़ी है। उसके बाद में फिर बकरी ने मारा वगैरह को, क्योंकि एक बकरी कैसे बाघ को मार सकती है, तो उसके पीछे ये पूरा गांव बसा हुआ है। जो एक कोठार है उनको अपने नाच को सुरक्षित रखने के लिए बनाते थे, क्योंकि सोने से ज्यादा भाव उस टाइम नाच का होता था। ये इस गांव का सबसे बड़ा मकान है। अभी ईंट और ब्लॉक का प्रयोग करते हैं मकान बनाने। उस टाइम के मकान लकड़ी के बनते थे भाई। और देखिए मकान में सीढ़ियाँ कुछ इस प्रकार से बनी है इस मकान में ऊपर जाने के लिए। देखिए गाँव के लॉक कुछ ऐसे होते थे। ये शायद पूरा पीतल से बना हुआ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है महेश नैनवाल। मैं उत्तराखंड केदारनाथ का हूँ। फिलहाल मैं घूम रहा हूँ उत्तरकाशी जिले में। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ उत्तरकाशी का एक छोटा सा गांव, जिस गांव का नाम है बन गांव। और दोस्तों ये जो बन गांव है ये घिरा हुआ है देवदार के घने वृक्षों के बीच में, और बहुत ही खूबसूरत गांव है। और मेरे पीछे आप देख भी रहे होंगे, पीछे बन गांव दिख रहा है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत है। एक दो ड्रोन शॉट लेते हैं इस गांव के, वो भी आपको दिखाते हैं कि भाई ऊपर से कैसा ये गांव दिखता है। सबसे पहले मैंने आपको व्यू पॉइंट पे इसलिए लेके आया हूँ कि जब भी आप बनगांव आओगे तो सबसे पहले आप यहीं पे आओगे, क्योंकि रास्ता यही है, मेन रास्ता। यहाँ से बहुत ही प्यारा ये बनगांव का नज़ारा दिखता है। तो अभी हम क्या करेंगे कि अंदर जाएंगे गांव में, और गांव को आपको बारीकी से एक्सप्लोर कराएंगे, एक एक चीज़ दिखाएंगे। आखिर वो पुरानी विरासत क्या क्या इस गाँव में आज भी मौजूद है, वो सब आपको दिखाते हैं। तो साथियों ये है गांव में जाने का रास्ता। यहाँ पे लिखा भी है, देखिए, ग्राम पंचायत बनगांव में आपका हार्दिक स्वागत। रास्ता बड़ा खूबसूरत है गांव में जाने का। इससे लगता है भाई गांव बड़ा स्वच्छ है, बड़ा क्लीन है। तो साथियों अभी मैं गांव में पहुंच गया हूं, और गांव के देखिए एक पुराने से मकान पे मैं इस टाइम खड़ा हूं। उस टाइम की कलाकृति ऊपर का डिजाइन आपको दिखाता हूं कि उस टाइम भी बालकनी हुआ करती थी, और उस पे भी बड़ा तगड़ा डिजाइन निकाला गया है। और शायद ये 3 मंजिला मकान है। देखिए ठंड के टाइम में नीचे रहने से गर्माहट बनी रहती थी, और गर्मियों के टाइम पे ऊपर जब रहते थे तो वहाँ ठंडक मिलती थी। सबसे पहले ये देखिए साथियों, पूरा वुडन से बनाया गया है। ये दीवार जो देख रहे होंगे आप, ये देखिए सब कुछ लकड़ी है, इसमें कुछ भी पत्थर नहीं है। ये पूरा देखिए वुडन। एक बार देखिए टक टक की आवाज आ रही है। सारा का सारा ये लकड़ी है। पूरा जो वृक्ष होता है, बहुत ही बड़ा देवदार का वृक्ष, उससे इसको बनाया गया है। शायद और भी लकड़ियाँ इसमें होगी। अभी गांव के लोगों से हम बात करेंगे, जो बुजुर्ग लोग होते हैं गांव में, उनसे ज़्यादा डिटेल में हम बात करेंगे, वो हमको बताएंगे। मैं आपको कुछ ये दिखाने वाला था। ये देखिए गांव के लॉक कुछ ऐसे होते थे। इसके अंदर फिलहाल पशुओं को रखा जाता है। जो भी माउंटेन में घर बनते थे, ऊपर वाले में वो खुद रहते थे, नीचे पशुओं को रखा जाता था ताकि पशुओं को भी गर्माहट बनी रहे। ये देखिए लॉक बड़ा, इसका जो लॉकिंग सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा अनोखा है। ये शायद पूरा पीतल से बना हुआ है। ये वाला हिस्सा लोहे का है, और वो जो सलाख है वो इस पर लगती थी, और उसके बाद उस पर या तो ताला मार के उस प्रकार से उसको लॉक किया जाता था। तो अभी मैं गांव के एक चौक में आया हूँ, और यहाँ पे देखिए बहुत सारी ओखलियाँ हैं। मेरे हिसाब से कम 10 से 15 ओखलियाँ यहाँ पे है। तो अक्सर क्या होता था, पहले के जो ज़माने के लोग थे वो एक जगह पे आके अपना सारा जो नाज होता था, जिनको कूटा जाता था, खासकर पहाड़ों में धान को कूटते थे। उसके अलावा बाजरा हो गया, और झंगोरा हो गया, और कोदा, जो पहाड़ों का काफ़ी ज़्यादा मोटा अनाज जो होता था, उनको इन ओखलियों में कूटा जाता था। आज तो लोगों के घर में ग्राइंडर है, मिक्सी है, और धान कूटने वाली मशीनें भी लोगों के घर में पर्सनल अपनी है। बट उस टाइम कुछ ऐसा हुआ करता था। साथियों मैं अभी इस गांव के एक चौक में आया। इसको यहाँ के लोग मंडाण चौक बोलते हैं, और यहीं इसी चौक से इस पूरे गांव की कहानी जुड़ी है। तो रावत जी हमारे साथ जुड़े हैं। रावत जी, इस गांव की क्या कहानी है? इस गांव की इसकी सबसे पहले तो यहाँ जंगल था। जी अब यहाँ बकरी चुंगाने के लिए आते थे आदमी। जी उसके बाद में फिर बकरी ने मारा वगैरह को। जी अब हमारा गांव यहाँ बसा। जी पहले 2 परिवार, जी। उसके बाद में पूरा गांव बसा। तो साथियों रावत जी का कहना है कि जो ये जो बन गांव है, पहले पूरा जंगल हुआ करता था। यहाँ पे लोग बकरियां चराने के लिए आते थे। तो यहाँ पे एक बकरी ने बाघ को मारा, जिसके कारण लोगों को लगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ देविया शक्तियां हैं, और यहाँ पे गांव बसाना ठीक रहेगा। और उसके बाद ही इस गांव का यहाँ पे बसना स्टार्ट हुआ। ये देखिए ये घर है, ये भी पूरा वुडन से बना हुआ है। देखिए कितना खूबसूरत इस पे दरवाजा है, और ये लगाते हैं। अंदर से भी इस पे कुछ लॉक का सिस्टम होगा, लेकिन मैं 5 फुट 10 इंच के आसपास का हूँ। तो मेरे हिसाब से ये करीब होगा लगभग 5 के आसपास। तो हाइट भी शायद कम होती थी उस टाइम लोगों की। और इस गांव को बसाने का जो मेन उद्देश्य था, लोगों को लगा कि यहाँ पे मतलब कोई शक्ति है, भगवान है, क्योंकि एक बकरी कैसे बाघ को मार सकती है। तो उसके पीछे ये पूरा गांव बसा हुआ है। आइए गांव के और घर भी आपको एक्सप्लोर करवाते हैं। अभी भी गांव में बहुत पुरानी पुरानी सभ्यता यहाँ पे बाकी है, वो सब आपको दिखाते हैं। बने रहिए मेरे साथ। अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए।
ये देखिए साथियों, एक घर यहाँ पे है और घर के आगे देखिए किस प्रकार मतलब पूरा आकृति दी है हिरन की। शायद मैं सही बोल रहा हूँ, हिरन ही होगा। बाकी आप लोग कमेंट में बताइए। बड़ा खूबसूरत घर है, पूरा का पूरा देखिए वुडन से बना हुआ है। साथियों, मैं अभी इस गांव के एक पुरानी धरोहर में आया हूँ। यहाँ पे दोस्तों नाच को बड़ा महत्व दिया जाता था उस टाइम, क्योंकि उस टाइम क्या होता था कि नाच की बहुत ज़्यादा कमी होती थी। उस टाइम अकाल और भुखमरी टाइम था, तो लोग अपने अनाज को अपने सोने के जैसे उसको सुरक्षित रखते थे। उसी प्रकार से लोगों ने यहाँ पे एक पूरा वुडन से बनाया हुआ एक एक बॉक्स या फिर एक बक्सा बोल सकते हो। यहाँ के लोग उसको कोठार बोलते हैं, गढ़वाली भाषा में भी उसको कोठार बोला जाता है। और कुछ ऐसा दिखता है साथियों ये कोठार, बड़ा प्यारा इस पे डिजाइन निकाला गया है। और ये देखिए, ये इसको लॉक, एंटी लॉक है इस पे, लॉक खोलने का ये कोई सिस्टम है। अभी तो यहाँ पे कोई है नहीं, इसलिए हम अच्छे से नहीं दिखा रहे, बट कोई हमें मिलेगा तो नेक्स्ट वाले में हम आपको अच्छे से एक्सप्लोर करवाएंगे। और देखिए, ये लॉक लगा हुआ है और ये वाला पूरा का पूरा पीतल का बना हुआ है। और इस पे भी भगवान सूर्य की आकृति इन्होंने दी है, शायद इसकी भी पूजा होती है। और ये सांगल लगी हुई है इस पे। जैसे मैंने आपको बोला था, उस टाइम के लोग जो एक कोठार है उनको अपने नाच को सुरक्षित रखने के लिए बनाते थे। और बड़ा सिक्योर मामला था, क्योंकि सोने से ज़्यादा भाव उस टाइम नाच का होता था, अनाज का होता था। ये देखिए, ये सांगल लगी है। अगर कोई भी व्यक्ति अनजाने में या फिर चोरी के माध्यम से या अनजाने में या जानबूझकर इसको खोलने की कोशिश करता था रात के टाइम में, तो ये सांगल जैसी अंदर को दरवाज़ा खुलेगा तो देखिए ये सांगल यहाँ से खिंच जाती। और वहाँ ऊपर देखिए, इस तरफ देखिए पूरी घंटी लगी थी। और अंदर जिनका कोठार है वो अंदर सोते हैं, तो उनको पता चल जाता कि भाई चोरी हो रही है, हमारा नाच को चोरी जा रहा है। वैसे ये कोठार जो है ये ट्विंस कोठार है। इनमें दो कोठार आपको देखने को मिलेगा। एक पूरा वुडन से बनाया गया है, एक इधर है और एक इधर है। जो इस तरफ वाला है उस कोठार में यहाँ पे जो भगवान की डोली आती है दूसरे गांव से, या जो इनके इष्ट देव होते हैं, जब यात्रा पे निकलते हैं इष्ट देव, तो उनको इसमें रखा जाता है। और जब भी इस गांव में कोई भी डोली आती है भगवान की, तो उस डोली को इसके अंदर सुरक्षित रखा जाता है। तो कुछ ऐसी मान्यता है यहाँ के लोगों की। आइए और इस गांव को एक्सप्लोर करते हैं। मुझे शीशपाल सिंह बिष्ट कहते हैं। मेरे पिताजी इस गांव के प्रधान रहे। आप नैनवाल जी का और विवेक बिष्ट जी का इस ग्राम पंचायत की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। इस क्षेत्र में ये सबसे पुराना गांव है और सबसे बड़ा गांव भी है। जब महाराजा श्रीनगर गढ़वाल के ज़माने में जमीन और जायदाद का बंटवारा हुआ कि किस गांव में कितने परिवार हैं, तब इस गांव में सर्वाधिक 29 परिवार थे। अब हम लोग केवल ये जानते हैं कि साहब 29 हिस्से उस दिन हुए। उसके बाद 29 के बजाय यहाँ पर जो है इस गांव में करीब 140 परिवार यहीं हो गए। 100 परिवार हमारे इसी राजस्व भूमि में हटनाली में बस गए। और इसी राजस्व को हमने पहले उडखोला अलग दिया, फिर हमने रिखाण गांव को अलग किया। ये राजस्व भूभाग मतलब इस क्षेत्र में बहुत बड़ा था। इतना जमीन किसी भी गांव के पास नहीं थी। प्रश्न है, तो सबसे पहले इस गांव में कुम्हार और रंडाल जाति के लोग आए। एक बार इस गांव को बड़ा होने के नाते, राजस्व भूभाग के स्वामित्व के होने के नाते कुमार कोट तक का सरधाना मिला था। वैसे तो ये संपूर्ण क्षेत्र, ये घाटी 10 की हरेला घाटी जो है, खाद्यान्न के मामले में अपने में संपन्न मुल्क था। उस टाइम सर अनाज को इतना सुरक्षित रखने के पीछे का कारण क्या था? अनाज कम होता था या भूखमरी थी या मतलब अकाल का टाइम था वो? शायद मैंने जो अन्य ऐतिहासिक पुस्तकों को अध्ययन किया जी उनसे पता चला कि कम से कम हमारे 13 रियासत में तो 13 बार अकाल पड़ा, चाहे छोटा बड़ा जैसा भी रहा होगा। जी जी एक अकाल की तो मेरी दादी माँ बोलती थी कि ऐसे, मेरी दादी ने भी सुना था, जी देखा थोड़ी, सुना था जी जी कि बान के जो बीज होते हैं जिनको हम बन गुंठड़ा कहते हैं, जी जी
उन वन गुंठड़ों को भी लोगों ने जंगल से लाया, जी उनको धोया और उनसे भी अन्न निकाल करके, जबकि वो बहुत कड़वा होता है, अपना ही अन्न साल भर तक चलाना होता था। जी उसके लिए हम क्या करते थे कि जैसे चौलाई है, हम्म, उसको भूनते थे, उसको कूटते थे, उसका हम लिमड़ा बनाते थे। अच्छा चावल था, जी जो चूलू है ना, चूलू, हाँ चूलू के मेले से तेल निकाल दिया। जी फिर जो पीछे बचा उसको हम बोलते थे, पिन्ना को बोलते थे खोटला। जी लगाने के बाद जो बचता था जी जी उसको भी पानी में भिगाते थे। जी भिगाने के बाद जो है उसको फिर घोलते थे। घोलने के बाद जो है उसको फिर पकाते थे 5-6 बार जी ऐसे ही। जी फिर उसमें चावल है, किसी के घर में चावल डालते थे, चावल नहीं किसी के घर में तो झंगोरा। हाँ मोटा अनाज झंगोरा, हाँ, मोटा अनाज, जी जिसको आज की भाषा में लोग अब मोटा अनाज कह रहे हैं, जी और बड़े अच्छे रेट भी हो गए हैं। बहुत उसका हम लोग बहुत पसंदीदा वो बनाते थे, तो उसको बोलते थे घैल। अच्छा यहाँ का लोकल फसल से फसल तक हमारा अपना राशन चले। जी तो बाहर भट्ट नहीं होते हैं, जी जी सोयाबीन तो तब हाँ नहीं होते थे, काले भट्ट होते थे। काले बटाज भी होता उनको भिगाना था, है जी उनका वो छिलका बाहर का निकाल करके पशुओं के लिए रखना था, अंदर का जो सफेद दाना होता था उसको पीसना था, जी उसकी भी हम खिचड़ी बनाते थे। अच्छा खिचड़ी हाँ, उसका आज भी शाक बनता है कुमाऊं में हमारे क्षेत्र में भी बनता है जिसको भटोनी बोलते हैं भटाणे, हाँ। हाँ यहाँ भी हाँ, खाते होंगे हमारे यहाँ भी खाते थे, जी बड़ा टेस्टी भटाणे होता है खाते वो थे। भटाणे जी भी बोलते हैं, भटाणे तो वो उसी को समझ लो। अब आप जो आपने जो साग के लिए कहा, जी जी उसी को हमारे यहाँ चावल के साथ मिला करके भी सीधे खिचड़ी बनाते थे अच्छा और खिचड़ी खाते एक थे। ही साथ बनाते थे आज हाँ, तो उसको अलग से बनाते हैं अच्छा, दूध दही मठा खूब होता था, हाँ उस टाइम जानवर और थे उसके साथ पशुपन उसको मिला करके बड़ा स्वादिष्ट होता था। जी एक कहानी यदि मैं और आपको सुनाऊं, जी तो वो ये है कि जो केदार का लिंग है, जी हमारे पौराणिक कथाओं के हिसाब से वो आधा ज्योतिर्लिंग है। बिल्कुल आधा पशुपति महाभारत काल में जी जब शंकर ने भैंसे का रूप रखा, तो जी भीम ने बस ताड़ लगाई, जी वो भैंसा उसके नीचे घुसना चाह रहा था, लेकिन वो नहीं घुसना चाह रहा था, वो तो शंकर था। बिल्कुल तो उसने पीछे से ही अपना सिर दबा दिया, हम्म, और सिर दबा दिया तो सिर निकल गया पशुपतिनाथ। नेपाल और उसका जो दामना होता है ना पीछे का, ये कुंडल, जी जी उसको पकड़ लिया तब उसको उसे पकड़ लिया कि यही है शंकर। जी जी अब जब वो खींच ही रहा था उसको, जी तो शंकर ने आकाशवाणी करी कि भैया देख देख, खींचो मत, अब मैं चला गया, जी, लेकिन तुम्हारा जो पाप है वो मोचन तो हो गया, बिल्कुल इतने से ही मोचन तो हो गया। तो आज भी आप केदार लिंग की यदि दर्शन करेंगे तो वास्तव में यूं कुल्लड़ जैसा है। बिल्कुल बिल्कुल और जो 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करते हैं ना सर हाँ, तभी उनकी पूरी होती है कि लास्ट वो नेपाल जाके अगर पशुपतिनाथ की हाँ, दर्शन करेंगे तब हाँ, उनको 12 ज्योतिर्लिंग का प्राप्त होता हाँ। है जी चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके बहुत आपने हमको जानकारी दी इस गांव मैं के भी बारे में आप दोनों महान मूर्तियों जी का जी जी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन जी करता हूँ, जी और आपके उज्जवल भविष्य की जी, कामना करता हूँ। इन्हीं धन्यवाद शब्दों के साथ पुनः आपका जी हार्दिक स्वागत। अभी ईंट और ब्लॉक का प्रयोग करते हैं मकान बनाने के लिए उस टाइम के मकान लकड़ी के बनते थे भाई ये देखिए और ये ऐसे ऐसे जॉइंट खो रखे हैं ना ये भाई साहब कितना भी भूकंप आ जाए लेकिन इस मकान को कुछ नहीं हो सकता इसीलिए ये मकान कई सौ साल चलते हैं शायद जैसे कि सर बता रहे थे मे बी 300-400 साल पुराना मकान है और देखिए मकान में सीढ़ियाँ कुछ इस प्रकार से बनी है इस मकान में ऊपर जाने के लिए ये देखिए भाई साहब कुछ ऐसी सीढ़ियाँ हैं ये देखिए बहुत तकड़ी कलाकारी इस सीढ़ी में बनाने के लिए और देखिए ये घर भी देखिए काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत शायद अभी भी लोग इस मकान में रहते हैं और कुछ ऐसा दिखता है ये मकान बड़ा खूबसूरत और इस मकान में 4 फ्लोर है ये इस गांव का सबसे बड़ा मकान है और यहाँ पे भी एक कोठार है ये जंजीर है घंटी है अभी मैं आपको एक और पुराने घर पे लेके चल रहा हूँ जो कि काफ़ी खूबसूरत है वहाँ पे भी लोग रहते हैं तो अभी चलते हैं वहाँ ये देखिए साथियों बनगांव के सबसे पुराने घर में फिर से हम आए हैं और बहुत ही खूबसूरत घर है अभी भी लोग इसमें रहते हैं देखिए बच्चे शायद स्कूल से आए होंगे अभी कपड़े बाहर टाके हुए हैं और इस घर की कलाकृति भी देखिए काफ़ी ज़्यादा पुरानी है
ये देखिए गणेश का, हाथी जी का इन्होंने डिज़ाइन यहाँ पे बनाया है, हिरन के भी है, हाथी भी है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और इनको खोली वाले मकान बोलते थे। बहुत ही ज़्यादा प्यारा है भाई, इनकी कलाकृति भी देखिए। और ये देखिए पूरा का पूरा जो गेट है इनका, ये देखिए पूरा लकड़ी से बना है, इसको मोर संगार भी बोलते हैं। ये भी पूरा भूकंप प्रतिरोधी घर है, यानी कि भूकंप कितना भी भयंकर आए इन घरों में कुछ भी नहीं होने वाला भाई, क्योंकि ये लकड़ी के ऐसे जोड़ों से बने हैं जो कि भाई सदियों चलने वाले। 200 साल 300 साल पुराना ये घर है। और अभी भी देखिए बहुत ही प्यारी आ, धरोहर है इस गांव की, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भाई। इनमें रहने का अलग ही मज़ा है भाई साथियों। नीचे देखिए, एक नीचे कमरा है, एक ऊपर कमरा है और एक उसके ऊपर। ये जो गांव है, इस गांव में इस प्रकार के तिमंजिल मकान बहुत आपको देखने को मिलेंगे। तो साथियों, अगर आप भी इस गांव में आना चाहते हो तो यहाँ आने के लिए आपको सबसे पहले देहरादून से चिन्यालीसौड़ आना पड़ेगा। चिन्यालीसौड़ से आपको या तो टैक्सी हायर करनी पड़ेगी या अपनी पर्सनल गाड़ी में भी आप यहाँ तक आ सकते हो। बहुत ही खूबसूरत गांव है। आप अगर इस गांव में आओगे, यहाँ पे वैसे तो अभी होम स्टे नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर यहाँ पे होम स्टे बन सकते हैं। आप यहाँ पे किसी के घर पे भी रुक सकते हैं। यहाँ के प्रधान जी से आपको डायरेक्टली मिलना पड़ेगा, वो आपको यहाँ पे रहने की सुविधा प्रदान कर देंगे। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलता हूँ किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए